मंडी जिले के गोहर उपमंडल में सियोंज गांव में सोमवार रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 9 लोग लापता हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं। हम उसका मंजर आपको पहले दिखाएंगे कि किस तरीके से रात के तकरीबन 2 बजे ये सारा कुछ घटित हुआ। यहाँ पे ये एक खड्ड है असल में, जो नॉर्मली इतने फ्लो में नहीं होती है, पर इसका जो अब फ्लो है, जो पानी है इसमें, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात जब इस खड्ड में बाद पहाड़ी पे बादल फटने के बाद पानी आया तो क्या मंजर रहा होगा। ये फ़िलहाल इसका अगर स्पैन भी हम देखेंगे तो हो सकता है इसका स्पैन जो है अभी 15 फीट हो या 20 फीट हो, पर रात को जब बादल फटा 2 बजे के करीब तो इसका स्पैन जो है, जहाँ तक नज़र जाती है हमारी कैमरा, जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, वहाँ तक बड़े बड़े पत्थर और पेड़ नज़र आ रहे हैं जो उस पानी के बहाव में आए हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये ट्रेजेडी रही है, और जिसमें 9 लोग अब भी मिसिंग हैं। उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स द्वारा। पर ये जो ट्रेजेडी है उसका अंदाज़ा हम यहाँ ये जो घटना स्थल है वहाँ पे लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये नाला जो है रात को आया होगा, जिसकी वजह से 3 घर जो हैं बह गए हैं और 9 लोग जो हैं उन 3 घरों के लापता हैं। ये एक खड्ड है, उसके दूसरी तरफ जो है जियोनी खड्ड है। अगर साइज की बात करें तो जियोनी खड्ड अब भी इससे 4 गुना ज़्यादा बड़ी है इस नाले से। पर रात को जो कुछ हुआ बादल फटने के बाद पहाड़ों के ऊपर, ये खड्ड जो है जियोनी खड्ड से भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से सारी ट्रेजेडी हुई। यहाँ पे कुछ एक लोग भी हैं, स्थानीय हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ रात को, कितना टाइम था उन लोगों के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए। जी, वैसे नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम भीमचंद सियोंज गांव के। जी, यहीं पंगलियोर गांव का रहने वाला हूं। तो रात को लगभग 2 बजे के करीब मेरी लास्ट टाइम बात हुई उनसे। उसके बाद हुई बात जो पानी में बहे हैं उनसे? जी, उनसे हुई थी। उनके स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, रो रहे थे, बोलते। क्या नाम है जिनसे बात हुई थी? उनका नाम जावेद राम जी। हाँ जी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो लगभग 2 बजे, प्रॉपर 2 बजे। फिर उसके बाद फ़ोन कट होने के कारण थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, थोड़ी देर में फ़ोन कट हो गया, और दूसरी बार जब करने लगे तो कॉल नहीं जा रही थी उनको। कितनी देर बाद की होगी आपने दूसरी? लगभग 5 मिनट बाद सर। 2 बजे और 2:05 के बीच में इसमें सारा फ्लड जो है आ गया। हाँ जी, 2 बजे, लगभग 2:03 इसी के बीच में कुछ हुआ है। जो भी हुआ है यहाँ पे, जितना भी उनसे बात हुई मेरी, लगभग 1 मिनट के करीब बात हुई। रो रहे थे, बोलते निकलने के लिए कोई सोर्स नहीं है। तो हमने उनको इतना ही कहा कि कहीं सुरक्षित जगह पे खड़े हो। टाइम जब आपकी बात हुई उनसे तो उस टाइम उनको लग रहा था कि इसमें फ्लड आ रहा है? जी, पानी आ गया था। घर के दोनों साइड किचन बने हुए थे। बता रहे थे कि भाई किचन दोनों साइड के चले गए हुए हैं। हम आंगन में खड़े हुए अपने बरामदे में, तो यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं हमारे पास। जी, इतनी बात हुई। उसके बाद फ़ोन कट हो गया और बाद में उनको कॉल नहीं लग रही थी। अगर रात को जिस वक्त तो फंसे थे, अगर कोई ऐसे रिस्पांस फोर्स होती गांव में तो? गांव वाले यहाँ खड़े हुए थे साथ में, क्या कर सकते थे सर? पूरा मंजर यहाँ से वहाँ तक पानी पानी नजर आ रहा था, क्या कर सकते थे? गांव के लोग सारे खड़े थे और मतलब इतना टाइम नहीं था रिएक्ट करने? नहीं था, कोई टाइम नहीं था सर। 2 मिनट के अंदर देखते देखते हो गया सारा कुछ। कितने लोग थे जो इस नाले में बहे हैं और कौन कौन है? 9 लोग सारे थे। 2 परिवार थे। एक परिवार में 2, एक बुजुर्ग और मतलब एक दादा और दादी रहते थे मेरे। तो एक परिवार में पूरी फैमिली रहती थी, 7 लोग थे उनके। हाँ जी, उनमें 2 बच्चे और 2 घर के जो मुखिया, 2 उनके बेटे और 2 पोते, 7 लोग सारे थे। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ हुआ है? यहाँ कुछ कोशिश की जा रही है ढूंढने की? जी 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 जी, एनडीआरएफ की टीम जो आई है, काम कर रही है अपना। अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ सारे। जी, फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत खतरनाक रहा होगा रात? जी, बहुत ज़्यादा खतरनाक मंजर सर। बहुत नुकसान हुआ। पीछे भी नाले में 2-3 घर चले गए हैं, गौशाला कही गई। सिर्फ 2 गाय यहाँ पे सुबह रेस्क्यू की गई, मतलब गांव के लोगों द्वारा वो निकाली गई। बाकी मैं देख रहा हूँ ये 2 खड्डें मिल रही हैं, जियोनी खड्ड है और ये छोटी खड्ड है। यहाँ कोई पुल भी होता था बीच में? कोई लोगों पुल था सर, वो पिछले साल बह गया था। हाँ जी, वो पिछले साल बह गया था। यहाँ एक और पुल था, वो आज कल रात को चला गया था। जी,
तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके का मंजर रहा होगा। 2 बजे इनकी बात हुई है दावे राम जी से, जो इस बहाव में बह गए हैं। पूरा गांव मंजर देख रहा था, रिएक्ट नहीं कर पाए उस वक्त क्योंकि समय बहुत कम था, ऊपर से नाला बहुत फ्लो में आ रहा था, पूरा परिवार आंगन में खड़ा था मगर कोई रिएक्ट नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा पानी था। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कुछ इन लोगों ने देखा है और सहा है सोमवार रात इस गांव के बाशिंदों ने। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, मंडी।